गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। मैं सज्जाद अंसारी। आज मैं एक आदमी का सवाल है, ये शेट्टी कुमार है ना। इसका प्रश्न है, वेरी नाइस डिएक्शन बाबा, क्या डिएक्शन प्रोडक्ट खाने से कभी कोई गंभीर बीमारी नहीं हो सकती? क्या ऐसा है? जी वेरी गुड, बहुत अच्छा। गंभीर बीमारी तो नहीं हो सकती, पर गंभीर परेशानी ज़रूर हो सकती है। मिसाल दूंगा, 3-4 लोगों का प्रॉब्लम बढ़ सकती हैं, ठीक है, पर बीमारी नहीं हो सकती। अब प्रॉब्लम क्या आएंगी वो बताता हूँ। एक 80-90 साल की एक औरत को डिएक्सन कंपनी का स्पाइरुलिना दिया गया, तो वेरी गुड, बहुत अच्छा रिजल्ट आया, ठीक है। रिजल्ट आने के बाद बहुत अच्छा चलता रहा। उसको चर्च में एक औरत कह रही थी कि ये सब मत खाओ वरना बहुत खतरा है, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ जाएगा। तो कह रहे नहीं, ये बढ़िया वाला स्पाइरुलिना है, ऑर्गेनिक है, और हमारे एक जानने वाले ने खाया, वो अच्छा लगा उनको, रिजल्ट भी देखा, इसलिए वो खा रही थी। मगर वो जब खा रही थी स्पाइरुलिना, वो उससे उसका वज़न भी अच्छा खासा कम हो रहा था, ओके, ठीक-ठाक चल रहा था। मगर उसने जब देखा कि मेरे बैग में आरजीजीएल है, तो कह रहा मुझे ये भी दो, इससे क्या होता है? मैं इससे क्या टॉक्सिन, जहरीली चीज़ें निकलेंगी। तो उसने लिया, वो ओनली मैंने उसको कितने दिए थे? 8 कैप्सूल आरजीजीएल के। तो उस 8 कैप्सूल को जब उसने खाए, एक आरजी एक जेल ऐसे करके, तो 6 दिन के बाद ही उनकी ऐसी हालत होने लगी, मतलब वो घबराहट सी। अब घबराहट से होने लगी, उनको डर आ गई कि चर्च में बोला था ये सब खाओगे तो हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ जाएगा, वो डर के मारे। और आरजीजीएल तो है, करता ही है, एलिमेंट रिफ्लेक्शन होता है ये। तो हॉस्पिटल में एडमिट हुए हो गई। होने के बाद काफ़ी पैसे उनके खर्च हुए, और डॉक्टर तो मालूम है, हॉस्पिटल में एक बार आ जाओ, किसी तरीके से आ जाओ, चाहे गैस कब्ज के बहाने आ जाओ, तब भी कहेगा हार्ट अटैक होने वाला है। तो डरा के उनसे बहुत पैसे लिए। बाद में हमारे पास उनका रिपोर्ट आया, तो बहुत गुस्सा कर रही थी वो मेरे ऊपर कि आपने क्या दे दिया, ये तो नुकसान कर दिया, वो कर दिया। मैं कहा नुकसान नहीं किया, आरजीजीएल का एलिमेंट रिफ्लेक्शन शुरू हुआ था आपको, और आपको मैंने समझाया भी था। मगर आप, जब आप आरजीजीएल शुरू में देंगे किसी को, तो उनको आप समझाइए, या तक कि रिकॉर्ड कर दीजिए, रिकॉर्ड करके उनको दे दीजिए, ताकि उस टाइम वो ना बोल पाए। क्योंकि बहुत सारे लोग समझाते हैं इसका एलिमेंट रिफ्लेक्शन आएगा, इस प्रकार के आएंगे, तो आपको डरना नहीं है। पर वो कहता है हमें कुछ समझाया नहीं, उस टाइम ये भूल जाते हैं वो। तो अगर रिकॉर्डिंग रहेंगे तो कहेंगे देखिए मैंने समझाया था ना आपको, ऐसा होता है, तो फिर वो कुछ नहीं बोलेंगे। तो यही हुआ था। तो आपकी जो सवाल है, गंभीर बीमारी नहीं हो सकती, तो गंभीर बीमारी, चाहे इसको आप बीमारी के रूप में ले लो, चाहे इसको एलिमेंट रिफ्लेक्शन में ले लो, मगर गंभीर हो सकते हैं। यहाँ तक कि एक आदमी का इंतकाल भी हो गया। कैसे हुआ वो तरीका बताता हूँ। ये हैदराबाद की बात है। एक आदमी को बहुत सारी प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा, और डॉक्टरों ने उसको कह दिया था यह ज़्यादा दिन तक टिकने वाला मेहमान नहीं है, ओके। मगर वो वीडियो देखता रहा, इधर उधर देखता रहा, मेरे से संपर्क किया। संपर्क करने के बाद मैंने कहा देखो, ट्राई कर सकते हो, इससे 100% सही तो नहीं हो सकता, और अलग अगर अल्लाह ने चार्ज के तेरे शिफा भी मिल जाए, तो आप ट्राई करो। आरजीजीएल लिया, नोनी जूस लिया, उनको घोल के पिलाया। मैंने कहा डॉक्टर को दिखाते रहना। तो उससे एक गलती क्या हुई हैदराबाद वाले से, कि उनके जो डॉक्टर थे वो कहीं छुट्टी में गए हुए थे। अब वो उस मारे उसको दिखाए नहीं, और इस आरजीजीएल नोनी जूस जब पिलाने लगे, तो उसका सांस फूलने लगा। सांस फूलने लगा क्योंकि उसको अस्थमा पहले की प्रॉब्लम थी। आरजीजीएल नोनी जूस दिया तो अस्थमा और यहाँ लंग्स से वो कचरा निकलना शुरू हुआ, तो सांस ज़्यादा फूलने लगा। अब तो हालत ख़राब। अब डॉक्टर भी नहीं है उनका। तो मैंने कहा किसी भी, कहीं भी डॉक्टर है वहाँ चले जाओ, इससे क्या होगा, उसका इलाज हो जाएगा। मगर वहाँ जाने के बाद एक रात ही रहे और उसका इंतकाल हो गया। तो इस तरीके से प्रॉब्लम आती हैं। जैसे एक मिसाल तौर पे एक औरत, और उनके बच्चेदानी की सूजन थी, और जो उसने आरजीजीएल खाना, उसको डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन आपको कराना होगा, तो सोच रहे थे ऑपरेशन ना कराना पड़े, तो इसलिए तो उनको आरजीजीएल दिया गया। आरजीजीएल देने के बाद उनका वो जहाँ सूजन था, जहाँ पे बच्चादानी में, वो उसका वहाँ जो थोड़ा सा फट गया, मतलब सूजन वाले जो चीज़ें जो फटने के बाद वो अपने आप नेचुरल तरीके से निकलना शुरू हो गया। पर वो घबरा गई और डॉक्टर के पास गई। देखा अल्ट्रासाउंड में, दिखा रही है तो तुम्हारा ऑपरेशन से निकलने वाला था, ये तो यूँ ही निकल गया। फिर भी डॉक्टर ने कहा इनको निकालना पड़ेगा, देखो बहका दिया उसको। इस तरीके से उसका काफ़ी पैसे उनका लूट लिए, खर्च हो गए, जो कि उनको कुछ भी नहीं करना चाहिए था। ओके हो जाते हैं, आप नॉर्मल हो जाते। तो इस तरीके से प्रॉब्लम में लोग फंस जाते हैं। तो आपका सवाल है कि डिएक्शन प्रोडक्ट खाने से कभी गंभीर बीमारी हो सकती है, तो गंभीर बीमारी नहीं, बस इस प्रकार की गंभीर प्रॉब्लम समस्याएं हो सकती हैं। पर ये कि आप समझदारी से काम लेंगे, हिम्मत से काम लेंगे, तो आपका समस्या बड़ी बीमारी नहीं हो सकती, बड़ी प्रॉब्लम में नहीं आ सकते, आपको पैसे भी खर्च नहीं होंगे ज़्यादा। एक औरत है, वो जगह जगह पैरों को, हाथों को ब्लेड से कटवाती हैं कहीं पे डॉक्टर के पास जाके, कि खून निकलने के बाद उनके दर्द में थोड़ा आराम मिलता है। वो दर्द क्या, वो जो काट दिया ना,
तो उसका कटने का दर्द पे ज़हन चला गया, तो अपनी वो पुरानी दर्द भूल गए। उसके बाद वो ज़ख्म जब सही होने लग जाता है, फिर वो दर्द शुरू, और ना जाने क्या-क्या उसने इलाज कराया, जहाँ जाते हैं वहाँ बताते। जब मेरे पास पता चला तो मैंने इनको आरजीजीएल दिया। मैंने कहा बहुत दर्द होगा इससे और आप चल फिर नहीं पाएँगी, बिस्तर में आपको लेटना पड़ जाएगा और आपको अंग्रेज़ी दवाई साथ रखना है, डॉक्टर से सलाह लेते रहना है, दर्द की दवाई लेते रहना डॉक्टर की सलाह से। अगर आपने झेल लिया तो कुछ ही दिनों मतलब 6-7 महीने में आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएँगे पहले जैसे। जैसे अभी 6 महीने साल भर से परेशान है ना, तो कह रहे ठीक है दीजिए, मैंने दे दिया और मैं गाँव चला आया। ओके, 2 साल पहले की बात है। गाँव आने के बाद उनको इतना दर्द हुआ, मैंने एक किताब ही दे दिया था, ये पढ़ते रहना। मगर उसने दर्द के मारे वो भूल गई। मैंने क्या समझाया था, किताब दिया था, वो क्या कुछ नहीं। उसने 1 महीने के बाद ही छोड़ दिया उसने खाना। इतना दर्द हुआ, बहुत हालत ख़राब। तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी जब पहले अंग्रेज़ी दवाई खाती थी। मैं कहा आपको अंग्रेज़ी दवाई खाते रहना, इसको छोड़ना नहीं चाहिए था। तो उसने छोड़ दी और आज तक वो बेचारी दर्द से परेशान है। तो ऐसे समस्याएँ होती हैं डीएक्सन के प्रोडक्ट खाने से। एक औरत बिहार की थी, उनको 2 इन 1 कॉफ़ी और स्पाइरलिनो दिया गया 1 साल तक। इतना मस्त रहीं वो, च मतलब दलान ब वो छत पे नहीं चढ़ सकती थी, वो चढ़ने लग गई, अच्छा ख़ासी हो गई, अब तारीफ़ भी करने लगी मोहल्ले में, उनकी वजह से बहुत सारे लोगों ने ली। मगर इस औरत को उसके बेटे ने जब सोचा आरजीजीएल भी दो, मैंने ये बहुत अच्छा काम करता है, ये भी दूँ, तो सिर्फ़ जीएल दिया। जीएल देने के बाद उसके गले में फँसने लग गया और ऐसे कि आवाज़ नहीं निकलने गई। अब ऐसी परेशान हो गई। तो जीएल से क्या होता है, इसमें थोड़ा-सा कम होता है मात्रा एल्वेयर रिफ्लेक्शन का। तो होता ज़रूर भी है, इससे भी होता है एल्वेयर रिफ्लेक्शन और आरजी से ज़्यादा होता है। तो वही एल्वेयर रिफ्लेक्शन हुआ उनको, क्योंकि इससे पहले वो आरजी खा चुके थे। आरजी मतलब टू इन वन कॉफ़ी में आरजी थी, चाय में आरजी है, ये सब खा चुके थे, तो तुरंत इनको असर हुआ, ओनली जीएल से ही। अब इतनी हालत ख़राब हो गई, हॉस्पिटल जाना पड़ गया, तो उसने जीएल खाना छोड़ दिया। तो ये होता है डीएक्सन प्रोडक्ट खाने से। मगर उनको छोड़ना नहीं चाहिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। कुछ दिनों में ये प्रॉब्लम सही हो जाते हैं, मगर छोड़ देते हैं डर के मारे। तो शैटी कुमार जी, आपकी जो सवाल है ना, क्या डीएक्सन प्रोडक्ट खाने से कभी कोई गंभीर बीमारी हो सकती है? तो बीमारी नहीं, इस प्रकार की समस्याएँ हो सकती हैं। हज़ारों मिसाल हैं ऐसे, तो आपको टेंशन नहीं लेना, जिसको भी बताना है उनको बोल देना है साफ-साफ। पहले बोलना सही है, बाद में बोलना सही नहीं है, ठीक है? पर ये कि किसी को दवा कह कर नहीं देना चाहिए। डीएक्सन प्रोडक्ट दवा कह के नहीं, खाना समझ के। और टाइम खाने का क्या, लाइफ टाइम खाना पड़ेगा भाई। लाइफ टाइम आपको स्वस्थ रहना चाहते हैं आप, कहाँ तो लाइफ टाइम खाओ। बीच-बीच में समस्याएँ होंगी, अभी शुरुआत में तो उसको झेलना, ताकि सफाई हो जाए, हमारी गाड़ी की बिल्कुल सर्विस हो जाए, फिर गाड़ी अच्छी खासी चलती रहेंगी। बीच-बीच में भी कचरा जमा होंगे, तो ये साफ करता रहेगा। तो ये कह के देंगे इंशाअल्लाह, फिर क्या होगा, आपकी समस्याएँ प्रॉब्लम नहीं आएँगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपका जो सवाल था पूरा हो गया होगा। थैंक यू, शुक्रिया। इसी तरीके आप लोग भी सवाल करते रहिए, इंशाअल्लाह आपकी समस्याएँ इसी तरीके से मैं हल करता रहूँगा।